निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। आगे का सवाल मुझे आपसे यह पूछना है या आपसे समझना है कि आपको शिक्षण क्षेत्र में बहुत रुचि है और आप उसमें बहुत काम भी कर रहे हैं। पिछले 2 साल में जो शिक्षण क्षेत्र के साथ हुआ है, कोरोना की वजह से या लॉकडाउन से शिक्षण क्षेत्र में जो चीज़ें हुई है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि शिक्षण क्षेत्र में कौन से बदलाव अब होने चाहिए? पिछले 2 सालों में कोविड-19 आने की वजह से बड़ा लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन की कालावधि में हम किसी से मिल नहीं पा रहे थे। तब लोगों ने एक दूसरे से मिलने के लिए गूगल मीट, जूम, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, इन सब का इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी इस्तेमाल किया। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं कि ये सब गूगल मीट, जूम ये कोरोना आने से 5 से 7 पहले ही विकसित हो रहे थे। हमारे भारत देश में बाकी देशों की तुलना में व्हाट्सएप ज्यादा पॉपुलर है। टेक्नोलॉजी गति से विकसित हो रही थी और तभी कोरोना का लॉकडाउन आया और फिर टेक्नोलॉजी पे ध्यान गया। भारत में भी उसका उपयोग बढ़ गया। मैं 2015 में शिक्षण सचिव हुआ। तब जिला परिषद के सिर्फ 40% शिक्षक व्हाट्सएप इस्तेमाल करते थे। 6 महीने के अंदर मैं वहां से निकलने से पहले यह आंकड़ा 100% तक ले गया था। कोरोना आने के बाद सबको गूगल मीट और जूम इस्तेमाल करने की आदत हुई है। बीच में जब स्कूल बंद थे, उस कालावधि में बहुत सारे शिक्षकों ने इसका इस्तेमाल किया है। इसे ऑनलाइन शिक्षण कहते हैं, ऐसा नहीं है। जब ऑनलाइन शिक्षक और छात्र आमने सामने होंगे तो वो कक्षा जैसा होगा। लेकिन जब YouTube का वीडियो इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, तब शिक्षक सामने हो ऐसी जरूरत नहीं। वो साथ में होना जरूरी है। उसका विचार साथ में होना जरूरी है। इस बदलते युग में शारीरिक रूप से शिक्षक साथ होना जरूरी नहीं। ये लॉकडाउन में हुआ था, लेकिन अब स्कूल शुरू हुए हैं। फिर भी स्कूल के पहले या उसके बाद शिक्षकों के विचार छात्रों के साथ रह सकते हैं। ये हो चुका है, ये हो रहा है। हमारे डहाणु प्रकल्प में आईटीडीपी ने इस्तेमाल किया था। नंदुरबार में आदिवासी विकास स्कूल ने भी इस्तेमाल किया था। हमने देखा कि जब गर्मियों की छुट्टियां थी, तब छात्रों का जो स्तर था, उससे वो कई ज्यादा उनके स्कूल में लौटने पर था, क्योंकि छात्रों को यह पता था कि वे खुद सीख सकते हैं और उन्होंने उस पर काम किया। शायद सभी छात्रों ने यह सोचा कि उन्हें नई चुनौतियां लेनी चाहिए और उससे उनका ही काम आसान होगा और वो आगे बढ़ मैं पाएंगे। आपको थोड़ा रुकाता हूं सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखने वालों को इसमें इंटरेस्ट होगा। अभी आपने बताया कि छात्र छुट्टियों में ज्यादा सीखे। हमारा ऐसा ट्रेंड चल रहा है, छुट्टियों में गैप की वजह से छात्र सीख नहीं रहे हैं। इन दोनों में जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे। जरा उसके बारे में और गहराई से समझाइए। यही फर्क है जो मैं बताना चाहता हूं। टेक्नोलॉजी की वजह से और सीखना, जैसे हम बोल रहे हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जिससे छात्र खुद से सीखते हैं। और उससे निगड़ित और 2-3 बातें हैं कि छात्र खुद सीखने की चुनौती लेते हैं। छात्र पीयर के माध्यम से सीखते हैं, छात्र ग्रुप में सीखते हैं और विषय मित्र से भी सीखते हैं। शिक्षक सामने होना चाहिए, यह जरूरत खत्म हो चुकी है। लेकिन शिक्षक होना ही नहीं चाहिए, ऐसे नहीं है। शिक्षक ने छात्रों के सीखने में नेतृत्व, नियोजन और व्यवस्थापन करने की जरूरत है। शिक्षकों का विचार अगर छात्रों के सामने है, तो स्कूल बंद होने पर भी छात्र सीख सकते हैं, क्योंकि छात्र एक दूसरे के साथ होते ही है। सिर्फ दीवारें और शिक्षक दूर जाते हैं जब स्कूल बंद होता है। यह कोरोना और टेक्नोलॉजी ने मानव को दी हुई चीज है। कोरोना तो एक आपत्ति थी, लेकिन उसकी वजह से छात्रों के लिए टेक्नोलॉजी एक वरदान साबित हुई। इसका उपयोग होता है। जैसा आपने कहा, पहले दिवाली या गर्मी की छुट्टियों में
छात्र जितने सीखे होते थे उनमें से कुछ चीजें भूल के वे स्कूल में लौटते थे। अब दिन बदल चुके हैं। 2 महीने की छुट्टी में छात्र रुकते नहीं है। उनका जीवन आगे जा रहा है। आज की दौर में जो अपेक्षित है वो छात्र सीखते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है, छात्रों की जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करने की जो प्रक्रिया है उसमें उनसे यह भी पूछा जाता है कि आपने कुछ नया सीखा है या नहीं। आज से पहले शिक्षक यह अपेक्षा ही नहीं करते थे। उन्हें लगता था हम नहीं सिखाएंगे तो छात्र नहीं सीखेंगे। अब शिक्षकों को भी समझ में आ गया है कि छात्र सीखते रहते हैं। पहले भी छात्र सीखते थे, लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं पूछते थे। उनको यह दिखता है कि कुछ चीजें छात्र भूल गए होंगे, लेकिन वो कुछ नया सीख के आए हैं। हमारा प्रशिक्षण इसी आधार पर है और ये सब चीजें हम हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को सिखाते हैं। समाज को इस पर ध्यान देना होगा। हमारा प्रशिक्षण लेकर शिक्षक इस प्रकार से छात्रों को देखने लगे हैं।